नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उड़ीसा दौरा। राज्य को मिलेगी विकास की सौगात। प्रधानमंत्री करेंगे मयूरभंज जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा। हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ ही कृषि से जुड़ी कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए जोरदार तैयारियां। कहीं योग मैराथन तो कहीं फिटनेस अभियान। इस बार योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर लागू होने के बाद ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना। ईरान के साथ शांति समझौते और परमाणु मुद्दे से जुड़ी जटिलताओं पर होगी चर्चा। और चेन्नई में आज भारत अफगानिस्तान क्रिकेट वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंचकर संथाली जाहेरा और हो जाहेरा जैसे पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहाड़पुर स्कूल और स्किल सेंटर का दौरा करेंगे, जहां शिक्षा, कौशल विकास और आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े प्रयासों की जानकारी लेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। ये परियोजनाएं ऊर्जा, औद्योगिक अवसंरचना, सड़क संपर्क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जिनका विशेष फोकस आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के विकास पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 जून को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल को विकास की नई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को राज्य के दौरे पर पहुंचेंगे। हुगली जिले के तारकेश्वर में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष समारोह की थीम है पश्चिम बंगाल विरासत, सौहार्द और विकास। इस मौके पर प्रधानमंत्री रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधी भेजी जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल के 45 लाख से ज्यादा किसानों को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों की बगावत के बीच उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को भावुक होते हुए कहा कि चुनौतियों और हमलों के बावजूद उनका संकल्प नहीं डगमगाया है, लेकिन अगर पार्टी को उन पर भरोसा और विश्वास नहीं है तो वो पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने को तैयार है। दरअसल उद्धव ठाकरे शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 4 साल में दूसरी बार अपनी पार्टी में टूट के बाद ठाकरे ने कहा कि वह 1 दशक से ज्यादा समय से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए वह शिवसेना यूबीटी के शीर्ष पद से
हटने को तैयार है। वहीं शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि इस बात पर आत्ममंथन किया जाना चाहिए कि लोग उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी बिखराव के बाद अब पार्टी बैंक खातों को लेकर एक नई चुनौती सामने आई है। नए विवाद के बाद तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इन बैंक खातों में 440 करोड़ रुपए जमा है और अब इसके लेन देन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल पूर्ववर्ती ममता सरकार में खेल मंत्री रहे अरूप विश्वास ने तृणमूल पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में बीती 12 जून को एक निजी बैंक को पत्र लिखकर बताया था कि पार्टी का नेतृत्व इस समय किसके हाथ में है, यह स्पष्ट नहीं है। इक्कीस जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में उत्साह चरम पर है। राजधानी दिल्ली से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक योग दिवस की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। कई राज्यों में प्रशासन, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संगठन और योग संस्थाएं बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों के आयोजन में जुटी हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग निर्धारित की गई है। यह विषय बढ़ती उम्र में शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच यह थीम विशेष रूप से प्रासंगिक मानी जा रही है। योग दिवस के अवसर पर देश भर में सामूहिक योगाभ्यास, जागरूकता रैलियां, कार्यशालाएं और विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। आम जन की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों को जन जन तक पहुंचाना है। इस अवसर पर देश भर में लाखों लोगों के विभिन्न योग कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है, जिससे स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने का संदेश और अधिक व्यापक रूप से प्रसारित होगा। भारत और श्रीलंका के बीच आपसी संबंधों और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अहमदाबाद से कोलंबो के लिए फिट्स एयर FITS एयर की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई, जो दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क का एक नया अध्याय है। इस नई हवाई सेवा के शुरू होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। इसके साथ ही यह दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी मेलजोल और सांस्कृतिक आदान प्रदान को और अधिक सुगम बनाएगा। इस उद्घाटन समारोह में श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग की प्रथम सचिव वाणिज्य ने भी विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के प्रभावी होते ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का प्रभावी क्रियान्वयन फिर से पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो रहे हैं। विटकॉफ वहां ईरान के साथ संभावित परमाणु समझौते पर पहले दौर की तकनीकी बातचीत का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले लेबनान में संघर्ष के चलते इस वार्ता को अस्थायी रूप से टाल दिया गया था। ईरान ने स्पष्ट कर दिया था कि परमाणु वार्ता आगे बढ़ाने के लिए लेबनान में युद्ध विराम एक अनिवार्य शर्त है, जिसके बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में युद्ध विराम लागू हो गया है। इस सीज़फायर से क्षेत्र में तनाव कम होने और वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जलमार्ग के फिर से सुचारू रूप से खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस समझौते को और आगे बढ़ाने में अमेरिका और कतर के मध्यस्थों की अहम भूमिका रही। ट्रंप ने बयान देकर कहा, कभी कभी शांति बनाए रखना और समझदारी से काम लेना जरूरी होता है। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में 2 ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसे की जगह पर इमरजेंसी सर्विस की टीमें तुरंत पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुट गई।
जानकारी के अनुसार इस हादसे में करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने इस हादसे पर शोक जताया है। भारत और अफगानिस्तान 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में आज आमने सामने होंगे। सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम अब तीसरे और अंतिम मुकाबले में जीत दर्ज कर 3-0 से क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने शुरुआती दोनों मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज पर कब्जा जमाया है। घुटनों की चोट से उबरने के बाद हर्षित राणा की टीम में वापसी हुई है। चेन्नई में उन्हें अंतिम एकादश में मौका मिल सकता है। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप डी मुकाबले में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। टूर्नामेंट के 32वें मैच में अमेरिकी टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और पहले हाफ में ही 2 गोल दागकर मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पहला गोल ऑस्ट्रेलिया के कैमरन बर्गेस ने 11वें मिनट में आत्मघाती गोल के रूप में किया। इसके बाद दूसरा गोल 43वें मिनट में एलेक्स फ्रीमैन ने दागकर स्कोर 2-0 कर दिया। इसके बाद अंत तक मैच में एक भी गोल नहीं हो पाया और जीत अमेरिका ने एक तरफा जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। इसके साथ ही इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी अंजलि के साथ टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।